आज योग कारक प्लैनेट के बारे में बात करेंगे। योग कारक प्लैनेट नाम से ही पता चल रहा है, योग का निर्माण करने वाला जो प्लैनेट होता है उसी को योग कारक प्लैनेट बोला जाता है। जब हम लोग बर्थ चार्ट देखते हैं, बॉक्स के अंदर जिधर 1 लिखा होता है वो उसका लग्न होता है, फर्स्ट हाउस होता है। उसके बाद सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस, फिफ्थ, सिक्स्थ, इसी तरह 12th हाउस होता है बर्थ चार्ट में। इसी तरह 1, 5, 9 जो होता है उसको बोला जाता है ट्राइन, एंड 1, 4, 7 जो होता है उसको बोला जाता है केंद्रा। मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला जब 1, 5 और 9 जो होता है वो ट्राइन, त्रिकोण स्थान होता है। बर्थ चार्ट में किसी का जो कोई भी चार्ट में 12th जो हाउस होता है, 12th हाउस में जो 1, 5 और 9, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस एंड 9th हाउस, उसको ट्राइन बोला जाता है, त्रिकोण बोला जाता है। फर्स्ट हाउस क्या है? फर्स्ट हाउस लग्न, खुद है। फिफ्थ हाउस क्या होता है? फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य, एडुकेशन, चाइल्ड को देखा जाता है। 9th हाउस क्या है? 9th हाउस इज आवर फादर होता है, लाख होता है। 1, 5, 9 इसको ट्राइन को बोला जाता है, त्रिकोण हाउसेस बोला जाता है। बर्थ चार्ट का कुंडली का सबसे अच्छा हाउसेस होता है 1, 5 एंड 9। एंड केंद्र हाउसेस कौन सा होता है? 1, 4, 7 एंड 10, इसको केंद्र हाउस, जीवन का केंद्र बोला जाता है। 1 जो बोला जाता है खुद को बोला जाता है। फोर्थ को क्या बोला जाता है? हम लोगों का हाउस, डोमेस्टिक लाइफ, 4th हाउस से देखा जाता है। मदर, इसी तरह को देखा जाता है। 7 जो होता है हम लोगों का स्पाउस होता है। 10 जो होता है कर्म होता है। 1, 4, 7 एंड 10 को केंद्र हाउसेस बोला जाता है। 1, 5, 9 जो होता है वो हम लोग को ट्राइन, त्रिकोण हाउसेस बोला जाता है। एंड 1, 4 एंड 7 एंड 10 जो होता है उसको बोला जाता है केंद्र हाउसेस। अगर हम लोग जो ज्योतिष का स्टूडेंट है, जो ज्योतिष विषय के लिए चर्चा करते हैं, हम लोग जानते हैं जो कालपुरुष का जो बर्थ जो चार्ट होता है, कालपुरुष का जो चार्ट होता है, एरिस लग्नों का जो चार्ट होता है, उसमें जो 1, 4, 7 एंड 10 चौर साइन होता है। 1 इज एरिस, 4th इज कैंसर दैट इज कर्कट, 7th इज लिब्रा दैट इज तुला एंड 10 इज कैप्रिकॉन दैट इज मकर। चौर राशि होता है। एक केंद्र जो हाउसेस होता है, चौर राशि जो होता है, ये होता है जो जीवन में कभी भी स्थिर नहीं होता है। हम लोग इधर जन्म लिया है, जो खुद है, एक दिन चला जाना है, तो हम लोग स्थिर नहीं है, फिक्स नहीं है इधर। 4th हाउस जो होता है कालपुरुष का चार्ट का जो 4th हाउस, कैंसर, कर्कट जो साइन होता है वो भी चौर साइन होता है, क्योंकि जो हम लोग का घर है कि किसी ना किसी दिन हम लोगों को इधर पृथ्वी छोड़कर जाना है, उसी समय उस घर और किसी का होगा। 7th हाउस स्पाउस का होता है। 10th हाउस जो कर्म है, हम लोग अभी जो कर्म कर रहे हैं, एक दिन कर्म पूरा होगा, पृथ्वी छोड़कर जाना है। इसीलिए जो कालपुरुष का जो 1, 4 एंड 7 एंड 10 जो हाउसेस होता है, चौर साइन होता है, चौर होता है। तो 1, 4 एंड 7 एंड 10 केंद्र। आज का जो टॉपिक है हम लोग देखे है योग कारक प्लैनेट। जब ट्राइन का लॉर्ड एंड केंद्र का लॉर्ड एक ही हो तब होता है योग कारक, वही होता है योग कारक प्लैनेट। मैंने क्या बोला? जैसे हम लोग देखते हैं जो बॉक्स के अंदर 1 लिखा हुआ, उधर जो होता है वो लग्न होता है, फर्स्ट हाउस होता है। फिफ्थ, वहाँ से 5th जो काउंट करने होता है वो पंचम घर होता है। एंड वहाँ 1 से जो 9 काउंट करके अगर हम लोग आते हैं, 9th हाउस होता है। जो 1, 5, 9 जो होता है ट्राइन होता है, त्रिकोण होता है। एंड 1, 4, 7 एंड 10 जो होता है वो केंद्र हाउसेस बोला जाता है। जब कोई भी एक प्लैनेट, कोई एक केंद्र और एक ट्राइन का लॉर्ड होता है, वो जो प्लैनेट वही होता है योग कारक प्लैनेट। अगर हम लोग देखें जो केंद्र एंड ट्राइन का जो लॉर्ड होता है वही होता है योग कारक प्लैनेट। मैंने इस चार्ट में इधर एक चार्ट लिया हूँ जो लियो साइन का चार्ट है। लियो अर्थात लियो लग्नों का चार्ट है। मैंने जो नॉर्थ इंडियन चार्ट लिया हूँ जिधर 5 लिखा हुआ है, जो फर्स्ट हाउस है वो लग्नो है। 5th जिधर लिखा हुआ है
वो 5th हाउस है। वहाँ से 1 से लेकर राइट साइड से अगर 5th पंचम तक गुना जाए तो पंचम घर होता है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। एंड 1 से लेकर अगर 9 तक गुना जाए तो होता है ट्राइन। द 1, 5, 9 इज आवर ट्राइन। एंड फर्स्ट जो हाउसेस है वहाँ से लेकर उसके बाद सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ राइट साइड से अगर काउंट किया जाए तो 4th हाउस होता है। उसकी उसी तरह अगर आगे जाना जाएगा तो 7th हाउस होगा। उसके बाद 10th। जो 1, 4th एंड 7th इज आवर केंद्र स्थान, त्रिकोण स्थान एंड केंद्र स्थान। योग कारक प्लैनेट किस तरह से निकलेगा? जब केंद्रो लॉर्ड एंड ट्राइन लॉर्ड एक ही हो, जिसे इस चार्ट में लियो साइन के लिए अगर आप लोग देखिएगा, फर्स्ट हाउस जो है लियो साइन अर्थात सिंह लग्न का चार्ट है, वहाँ से 4th काउंट करिएगा तो स्कॉर्पियो आएगा, तो उसका लॉर्ड है मार्स। और फर्स्ट साइन से अगर आप काउंट करके 9th हाउस में आएगा तो अब देखिएगा तो उसको में आएगा एरिस साइन। लियो से काउंट 9th हाउस तक अगर काउंट कीजिएगा तो उधर आएगा एरिस साइन। स्कॉर्पियो एंड एरिस का जो लॉर्ड है मार्स, अर्थात लियो लग्न के लिए जो मार्स है 4th लॉर्ड है एंड 9th लॉर्ड। 4th इज आवर केंद्र स्थान एंड 9th इज आवर ट्राइन त्रिकोण स्थान, दोनों का ही लॉर्ड है। तो मार्स लियो लग्न के लिए योग कारक प्लैनेट है। मार्स जब भी लियो लग्न के लिए जब इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो जाता है योग कारक, जीवन में सभी उन्नति दर्शाते हैं। मार्स अगर यहाँ पर एक्टिव हो जाए, उच्च हो जाए, तब होता है तो उसमें क्या होता है ना, उसमें उन्नति आ जाता है, उसके जीवन में उन्नति, भाग्य उसका अच्छा हो जाता है, घर डोमेस्टिक लाइफ उसका अच्छा हो जाता है। 5th उसका जो 9th लाख लग्नो जब अच्छा, लग्नों से 9 जो लाख होता है, लाख इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसमें अच्छा हो जाता है। अगर इस चार्ट में अगर देखिए आप लोग, जो 5th जो लिखा हुआ है फर्स्ट हाउस लियो का लग्नों का है, वहाँ से 4th जो केंद्र लॉर्ड मार्स एंड 9th लॉर्ड मार्स, तो योग कारक प्लैनेट इज मार्स। तो इस तरह से योग कारक प्लैनेट के देखा जाता है। और एक चार्ट मैंने लिया हूँ, जैसे इधर लिया हूँ, उसमें देखिए जो कुंभ लग्न का चार्ट है, मैंने क्या बोला 1, 5, 9 इज आवर ट्राइन। अगर एक्वेरियस लग्न है वहाँ से 5th काउंट कीजिए, जिधर 11 लिखा हुआ है इसके मतलब एक्वेरियस लग्न है, क्योंकि कालपुरुष का 11th हाउस जो होता है एक्वेरियस साइन होता है। जो 11 लिखा हुआ है उसके लग्न में उधर एक्वेरियस कुंभ हुआ। वहाँ से अगर 5th काउंट कीजिएगा तो उसमें जेमिनी आएगा, उसका 1, 5 एंड 9। अगर एक्वेरियस लग्न से 9th काउंट कीजिएगा तो लिब्रा आएगा। तो एक्वेरियस के लिए जो 1, 5, 9 ट्राइन हाउसेस है जो होता है सैटर्न, मरकरी एंड वेनस। अगर केंद्र स्थान देखिएगा, मैंने केंद्र स्थान की क्या क्या बोला 1, 4 एंड 7। इधर देखिए 1 जो है सैटर्न, 4th सैटर्न जो है एक्वेरियस साइन का लॉर्ड है, एंड और वेनस जो है 4th हाउस का लॉर्ड भी है। और तो ट्राइन 9th हाउस का लॉर्ड भी है, 4th हाउस का लॉर्ड भी है वेनस, 4th हाउस का लॉर्ड भी वेनस, 9th हाउस का लॉर्ड भी वेनस। जब भी कोई प्लैनेट दोनों हाउस को ओन करेगा, कोई भी एक लग्न के लिए दोनों हाउस का ओन करेगा, केंद्र का भी लॉर्ड होगा एंड ट्राइन का भी लॉर्ड होगा, केंद्र का भी लॉर्ड होगा, ट्राइन का भी लॉर्ड होगा, तब वो प्लैनेट उस लग्न के लिए वाइटल हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तब उसमें देखा जाता है जो वो प्लैनेट योग कारक प्लैनेट हो जाता है। तो इस चार्ट में अगर आप लोग देखिएगा, जो वेनस है 4th लॉर्ड एंड 9th लॉर्ड, वो 10th हाउस में ये जाकर बैठे योग बनाया, योग कारक प्लैनेट योग बनाया। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट योग, एंड योग कारक प्लैनेट जीवन में उन्नति दिलाता है, योग का निर्माण करता है।